ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जंगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स के लिए एमसीक्यू की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, आप लोगों को सभी को पता है। एंड बोर्ड एग्जाम भी हमारे सिर पर आ चुके हैं। 15 नवंबर से हमारे जो स्किल सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम हैं, और 24 नवंबर से आप लोगों के मेन सब्जेक्ट के पेपर हो रहे होंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सब के। ठीक है। सो आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको कर रहे होंगे। इसकी ये सेकंड क्लास है, और इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास कर ली है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये इसकी दूसरी क्लास है। एंड इसके बाद जितने भी मतलब क्लासेस होती होंगी, हम मिनिमम क्लासेस में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 3 क्लासेस के अंदर टोटली इसको खत्म कर दें। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केस स्टडी और सेशन रीजन के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोगों का अपना चैनल है। और अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लो। चलिए तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन? देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर से ये रिलेटेड है। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर? इफ ए कंडक्टर हैज ए पोटेंशियल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड देन। मतलब सबसे पहली बात ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, उसके पास जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है, और यहाँ पे बाहर कोई भी चार्ज नहीं प्लेस है। तो इसका मतलब चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड, उसके ऊपर होना चाहिए या इनसाइड होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। सी बोल रहा है देयर मस्ट बी ए चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, देयर मस्ट बी ए चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो अगर हम कर रहे होंगे इस क्वेश्चन का, वो किस तरीके से करेंगे? देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, मीन्स आप लोगों को एक चीज़ देखनी है कि जो पोटेंशियल होगी, वो जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होगी। जो पोटेंशियल होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब सॉरी, जो चार्ज ऑन कंडक्टर है उसके ऊपर, कंडक्टर के चार्ज की वजह से, और दूसरा सराउंडिंग की वजह से। तो सराउंडिंग तो उन्होंने बोल दिया है कि नहीं है, यहाँ पे जीरो है। तो सराउंडिंग तो उन्होंने बोल दिया कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज कहाँ पे होगा? कंडक्टर के ऊपर होगा। अब अगर कंडक्टर एक कैविटी है तो चार्ज जो है उसके इनसाइड भी हो सकता है और ऊपर तो लाई कर ही सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप लोगों का? देयर मस्ट बी ए चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। या तो उसके सरफेस पे होना चाहिए या फिर अंदर होना चाहिए, अगर वो एक कैविटी है, क्योंकि चार्ज है तो ही पोटेंशियल है। एंड पोटेंशियल किस किस का कॉम्बिनेशन है? चार्ज ऑन कंडक्टर एंड साथ में सराउंडिंग का। चार्ज ऑन कंडक्टर एंड साथ में सराउंडिंग का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एंड आई होप सभी चीजें सही दिख रही हैं तुम्हें। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर एट -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट। मतलब दो प्लेट हैं एक कैपेसिटर की। आप सबको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ते हैं, उसमें एक प्लेट आप लोगों के पास ये होगी, दूसरी प्लेट ये होगी। तो एक प्लेट पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है +30 वोल्ट, दूसरे पे दिया हुआ -10 वोल्ट। एंड सेपरेशन बिटवीन दैम, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ 2 मीटर का। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। देखो बेटा, इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर नीट के क्वेश्चन करवाए थे, तो बच्चों के कमेंट इतने आए कि सर हमें तो बोर्ड करना है, नीट नहीं करना, बोर्ड करना है, नीट नहीं करना। तो भाई थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बट ना तो ये ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए, तो अभी देखिएगा, यहाँ पे बोला कि आप लोगों को आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। अब भाई जो प्लेट्स हैं, अगर एक प्लेट पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी पे नेगेटिव है, तो कॉमन सी बात है कि इनके बीच में एक फील्ड बन रहा होगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। आप लोगों को बताना क्या है? आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू क्या? वी बाय डी हो। ठीक है, वैसे तो हम क्या लिखते हैं? ई इज इक्वल टू -dv/dr लिख रहे होंगे। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, ये कुछ चीज़ें लिख रहे होंगे। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? मैग्नीट्यूड की, तो ये क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के पास E इज इक्वल टू, ऊपर चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज कौन सा? पॉजिटिव प्लेट है जो वो पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो पॉजिटिव पे कितना दे रखा है? 30, माइनस इनिशियल जो नेगेटिव है तो वो -10 है। नीचे हो गया आप लोगों के पास डिस्टेंस कितना उनके बीच में? 2 - 0 लिख दो, मतलब 2 लिख दो। ये हो गया आप लोगों के पास 40/2। तो कितना बन गया? 20
वोल्ट पर मीटर। सो आंसर इज आप लोगों के सामने कौन सा भाई, आंसर हो गया आप लोगों के सामने ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। सो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकता है एंड वहाँ पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, जब हम एक फैमिली का पार्ट है यहाँ पर, हम एक साथ मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज 2000 वोल्ट। मतलब आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप लिख लो इनको कि ये हो गया आप लोगों के पास V इज इक्वल टू 2000 वोल्ट। ओके, इफ द प्लेट आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज। चार्ज की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज हो गया हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, लोकेटेड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान से सुनना कि आप लोगों के पास ये प्लेट्स दी हुई हैं, इन प्लेट्स पे एक पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा। इनके बीच की पोटेंशियल हमें दी गई है, डिस्टेंस इनका दिया गया है, चार्ज रख दिया एक इनके बीच में, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया। अब बोल रहा है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, अगर आपको फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कोई चार्ज, मतलब देखो अब यहाँ पे हम अगर पोटेंशियल दे रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। तो फिर फॉर्मूला सिंपल है, कैसे, देखो ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे हम। और ध्यान से सुनिएगा, Q का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये Q है ये स्मॉल q नहीं है, ये कैपिटल Q है, क्योंकि इसी के ऊपर तो फोर्स लग रही है हमारे पास। ठीक है, सो F इज इक्वल टू हो गया क्यू ई, एंड E की वैल्यू अभी हम करके आए हैं, ये रही भी V/D होती है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा V/D। तो मतलब F इज इक्वल टू क्यू V/D। ठीक है, बताइएगा जल्दी से, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखना भाई ध्यान से, Q कितना हुआ आप लोगों के पास, Q दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, तो 2000 लिख देंगे यहाँ पे। नीचे हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, सब ये -3 यहाँ पे चला गया तो प्लस का 3 हो गया, ये 2 ने इसको कट कर दिया इसके साथ, ये 1000 बन गया। मतलब ऊपर कितना बना आप लोगों के पास, ऊपर बन गया 4 इंटू 10⁻³ और 10⁻3, तो ये इससे कट हो गया, तो आप लोगों के पास कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है, एंड 4 ये रहा आप लोगों के पास। ओके बेटा, जल्दी से बता दो कि इतनी चीज़ें सर अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, एंड आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने अभी तक हमने किए, 3 क्वेश्चन किए, और तीनों के तीनों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आ चुके हैं। बताइएगा फटाफट, फटाफट बता दो। चलिए, तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन हो गया आप लोगों के पास कितना भाई, ऑप्शन हो गया आप लोगों के पास 4 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स जो है तो उसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद एन अमाउंट ऑफ क्यू एंड डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक। पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कि एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया और उसको कहाँ पर इंसर्ट करा दिया, किसी एक ऑयल टैंक में इंसर्ट करा दिया। ठीक है, चलो, इफ द ऑयल इज पंप्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल। भाई एक बात सुन, एयर कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू A∈0/D लिखेंगे हम। लेकिन हमने क्या किया, उसको कहाँ पे डाल दिया, एक ऑयल टैंक में डाल दिया, और ऑयल उसकी प्लेट्स के बीच में आ गया, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में आ गया। क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में आ गया, तो इसका मतलब हम कैपेसिटेंस को अब कैसे लिखेंगे, हम कैपेसिटेंस को A∈0/D लिखेंगे। ठीक है, अब वो कहानी क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑयल है इज पंप्ड आउट। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑयल को पंप आउट कर लिया हमने, पंप आउट का मतलब बाहर निकाल लिया। जब डाइलेक्ट्रिक को हम बाहर निकाल देते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक को हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, व्हेन ऑयल पंप्ड आउट, व्हेन ऑयल पंप्ड आउट, देन क्या होगा,
जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस डिक्रीज, अरे भाई कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई है। आपको एक फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू तो इन्होंने सेम ही बोल दिया है, देखो इन्होंने बोला अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि क्यू तो यहाँ पे फिक्स्ड है, क्यू क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो वी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड हमें पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी है, वी बाई डी है। इसका मतलब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, फटाफट से बता दो। एंड जितने भी बच्चे फटाफट से कमेंट करते रहो। एंड देखो कई बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें मिस प्रिंट होता है और बच्चे उसी आंसर को याद कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि किसी एक पर्टिकुलर बुक को लेके उसके क्वेश्चन करवाए जाए, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम होती है मिस प्रिंटिंग को लेकर या कोई मतलब जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा ईजिली। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा। एंड वैसे भी कॉमन सी बात है, हमने क्या किया, प्लेट्स ली, हमने क्या किया भाई, प्लेट्स ली, कैपेसिटर प्लेट्स ली। जैसे आपने कैपेसिटर प्लेट ली है तो इनके बीच में फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इनके बीच में क्या लगा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक निकल रहा है, वापस बाहर चला जा रहा है, तो कॉमन सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, क्या कहता है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस दिस, मतलब अभी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर है, क्या है, एयर है। सो एयर के केस में कैपेसिटेंस कितनी है, और उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसको मैंने लिख दिया 18 माइक्रो फेराड है। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो किसने पहली कंडीशन ये बोली है। दूसरा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हम ट्रिपल कर दें, मतलब डिस्टेंस जो है, नया डिस्टेंस क्या हो गया है, वो पुराने का 3 टाइम्स हो गया, पुराने का क्या हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, समझ में आया, चलो। एंड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं, ठीक है। द कैपेसिटेंस बिकम 72, मतलब अब नई कैपेसिटेंस बन चुकी है जिसको हम लिख रहे हैं सी डैश। अब यहाँ पे मीडियम आ चुका है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे हम के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिख देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिख देंगे। और इस टाइम ये कितनी है, 72 माइक्रो फेराड है। ये दूसरी हो गई हमारे पास, कितनी होगी, दूसरी। अब उन्होंने बोला है कि आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो भाई, क्या कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। दूसरी को, दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और नीचे हो गया सी नॉट, जो कि कितना बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी चला गया ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, हम 72 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 18 से, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो के की वैल्यू इस कितनी, 4 आ चुकी है हमारे पास। कितनी आ चुकी है भाई, 4 आ चुकी है। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एंड भाई देखो, आपका अपना चैनल है, तो फटाफट से शेयर किया करो, और आप लोगों को न्यू नोट्स भी दिए गए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड नेक्स्ट जो नोट्स होंगे वो 5th चैप्टर के अपलोड होंगे, सॉरी 5th नहीं, 4th और 5th के अपलोड होंगे, ठीक है। जैसे ही 4th आएगा उसके तुरंत बाद आपका 5th भी आ जाएगा। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, एंड देखते हैं कि छठा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक रखे हैं और वो सीरीज में है। देखो ये एक प्लेट है कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ये रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। एंड इनको बीच में लगा रखा, और वो कैसे है, सीरीज में है, ठीक है। एंड वैसे भी बेटा अगर इनको ऐसे रखा जाता कि एक ऐसे होता है यहाँ पे प्लेट्स के बीच में और एक यहाँ पे होता, तो वो पैरेलल होते। समझा करो सीरीज पैरेलल कौन से कनेक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक के बाद एक रखे हुए हैं, ठीक है सर, यहाँ पे भी तो एक के बाद एक रखे हुए हैं, बट सेम एंड से जुड़ रहे हैं ना, सेम एंड से जुड़ रहे हैं, तो वो पैरेलल होता। बट यहाँ पे ये कैसे हैं, सीरीज में है। कैसे हैं यहाँ पे, ये सीरीज में है। अब देखो भी ध्यान से, अब वो तुमसे बोल रहे हैं कि इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, ये बोल रहे हैं ना। चलो पहले एक का लिखते हैं,
सबसे पहली बात, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, मतलब उसके बीच में दो तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका, कैपेसिटी का। एक ये रहा अपने पास, ठीक है, और एक ये रहा अपने पास, मतलब ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं और दोनों सीरीज में हैं। दोनों कैसे हैं, ये सीरीज में। तो मैं पहले के लिए लिखता हूँ, इसके लिए क्या लिखता हूँ, कैपेसिटेंस। तो कैसे लिखेंगे, C1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K1A/0/D1, ये 1 दे रखा है तो D1, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए ध्यान से, C2 इसके लिए लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, K2A/0/D2। अब दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो सीरीज में कैपेसिटेंस को कैसे लिखते हैं भाई, सीरीज में हम कैपेसिटेंस को इस तरीके से लिखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे उनको ऐड कर देते हैं, नीचे उनको ऐड कर देते हैं। तो सी इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि टोटल हुआ, तो K1 की जगह K होगा जो कि टोटल K होगा, मतलब K1 और K2 का कॉम्बिनेशन होगा। A/0/D1 + D2 होगा, यही तो है, ये देखो D1 और D2 ऐड होगा तभी तो D बनेगा सीरीज में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस D1 + D2। अब ध्यान से सुनना, हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सारी वैल्यूज को पुट कर दो। आप लोगों के पास एक वैल्यू ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। तो सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा K/A/0/D1 + D2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इज इक्वल टू हो गया आपके पास, ये देखो ऊपर C1 और C2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनेगा K1A/0/D1 इंटू K2A/0/D2। नीचे क्या हो गया, इन दोनों की एडिशन होगी, एडिशन है तो K1A/0/D1 + K2A/0/D2। तो ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ A/0/D1 है और A/0/D2 है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे से A/0 कॉमन आ रहा है, यहाँ से A/0 कॉमन आ रहा है, और ऊपर के किसी एक के साथ कट रहा है, क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर में है ना। तो भाई मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा कि ये बन गया K/A/0/D1 + D2 इज इक्वल टू K1, और नीचे की तरफ क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे A/0 हो गया, नीचे की तरफ हो गया D1 D2। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा K1/D1 + K2/D2, ये मिलेगा। अब बेटा ये तो देखो, ये वाला इससे कट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास आ रहा है कि K/D1 + D2 इज इक्वल टू हो रहा है K1/D1 D2, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो सॉल्व, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आप लोगों के पास K1D2 + K2D1, नीचे है कितना D1 D2, एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब साफ पता लग रहा है तुम्हें कि क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन बनेगा ये देखो। छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह और चाहिए हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, रब कर दो इसको। सुनो अब ध्यान से, तो ये बन गया K/D1 + D2, और यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे आ गया K1/D1 D2, और यहाँ पे आ गया अब D1 D2 अपॉन कौन है, K1D2 + K2D1। तो ये इससे कट, तो आप लोगों के पास आ गया K इज इक्वल टू K1 था ना ऊपर, यहाँ पे ये K1 था और ये K2 भी तो था भाई, तो ये K2 भी आ रहा है, यहाँ पे भी K2 आ रहा है, सॉरी सॉरी सर। तो यहाँ पे आ गया K1 K2, और नीचे आ गया आप लोगों के पास, नीचे आ गया K1/D2 + K2D1, और ये जो है ये इधर आ गया D1 + D2। तो बेटा देखो कौन सा है तुम्हारे पास, मेरे ख्याल से है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीरीज पैरेलल को मैंने सोल्व किया, मतलब सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ दिस। मतलब 3 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस आप लोगों को दे रखी है 3 माइक्रोफेराड, दूसरे की दे रखी है आप लोगों को 6 माइक्रोफेराड, तीसरे की दे रखी है आप लोगों को कितनी, 6 माइक्रोफेराड। कहाँ पे कनेक्ट है, ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। चलो
अब वोल्टेज कितनी है, वी है 120 वोल्ट का। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहाँ पे, 3 वाले के अक्रॉस, मतलब ये वाला हो गया कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला 3 वाला है, तो यहाँ पे निकालना है। तो सीरीज में आपको पता है कि यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा, मतलब आपको V1 निकालना है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो V1 कैसे निकलेगा, V1 निकलेगा Q, टोटल Q, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, नीचे उसका C1, तो इसलिए आप लोगों को पहले टोटल Q निकालना होगा। टोटल Q मतलब इक्विवेलेंट Q, तो इक्विवेलेंट Q कैसे निकलेगा, वो निकलेगा C इक्विवेलेंट से और V इक्विवेलेंट से। तो V इक्विवेलेंट तो हमें दे रखा है, कितना है, V इक्विवेलेंट तो हमें दे रखा है, ये रहा, तो भाई V इक्विवेलेंट दे रखा है 120 है, C इक्विवेलेंट निकालना है। तो तीनों सीरीज में है, सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 6 और 6 है, नीचे पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो। ओके, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आगे देखो, तो ये बन गया आप लोगों के पास, ऊपर हो गया 6 6 36, चलो इसको पहले ऐसे ही रहने दो, 6 रहने दो, नीचे हो गया 18 प्लस 36 प्लस 18, तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, ये बन गया 3 × 6 × 6 अपॉन 36 और 18 प्लस 18 इज 72, ठीक है। हाँ, ये हो गया 12 और ये हो गया आप लोगों के पास 2, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास 1.5, मेरे ख्याल से 1.5 बनेगा, रुको 1 मिनट। हाँ, तो ये आप लोगों के पास टोटल कैपेसिटेंस है, मतलब ये 1.5 इज द टोटल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आई है, हमें क्या चाहिए, हमें V1 चाहिए, तो V1 कैसे निकलेगा, V1 इज, पहले चार्ज आप लोगों को निकालना है, तो वो कैसे होगा, इसके साथ 120 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1.5 × 120, नीचे हो गया कौन, C1, C1 कितना 3 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो इज 10 - 6, 1.5 के नीचे एक और क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 15 हो गया और ये हो गया 5, ये 0 इससे कट हो गया, तो ये हो गया 60 × 10⁻⁶ हो गया, ठीक है। तो सिंपल है मेरे ख्याल से, तो हो गया क्वेश्चन। तो 60 जो है आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे हमने 10 - 6 जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, रुको 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 रुको, दोबारा से करते हैं, चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करें, V1 अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे Q/C1, तो Q निकाल लेते हैं, Q इज C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट, तो V इक्विवेलेंट इज कितना 120 और C इक्विवेलेंट कितना होगा 3 × 6 × 6 अपॉन 18 प्लस 36 प्लस और 18, ये बनेगा 108, हाँ, नीचे हो जाएगा 72, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 108 और नीचे हो जाएगा 72, ये Q की वैल्यू आई है। अब V1 निकाल लेंगे, तो V1 इज कितना, V1 इज कितना Q/C1, तो Q इज 10872 इंटू 120 अपॉन, अब 3 को लिखेंगे 3 माइक्रोफेराड, माइक्रो इज 10 - 6, ठीक है, तो 10 - 6 चला गया ऊपर, प्लस का हो जाएगा, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है, मतलब गलती कोई नहीं रहनी चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, तो इसलिए ये है कि दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, यहाँ पे हो गया 40 और यहाँ पे 9 8 पे कट कर देते हैं, सो ये 5 और 2 × 50 × 10⁻⁶। तो भाई यहाँ पर जो मुझे डाउट आ रहा है वो इसके साथ किलो वोल्ट लिखा होना चाहिए था, इसके साथ क्या लिखा होना चाहिए था, किलो वोल्ट लिखा होना चाहिए, तो आंसर जो है आपका वो 60 होगा, आंसर कितना होगा 60 होगा, ठीक है, समझ में आया, 60 किलो वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो बता सकता है, बताओ, हो गया। ठीक है, 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, सभी की वैल्यू दे रखी है हमें। आ, रुको 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 रुको, मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पे 10 - 6 नहीं लिखा साथ में, अरे हमने यहाँ पे 10 - 6 नहीं लिखा ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है, आंसर यही होगा, नहीं नहीं ठीक है आंसर यही होगा,
क्योंकि हम ऊपर से जब 10 - 6 10 - 6 लिखेंगे तो 10 - 6 यहाँ पे कॉमन आएगा ना। अ, हाँ, तो 10 - 6 10 - 6 10 - 6 3 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा। नीचे 10 - 6 10 - 6 वो तीन मतलब हर एक के अंदर है, तो मतलब हमें यहाँ पे 10 - 6 मिल रहा होगा, तो इसलिए आंसर हमारा सही है, 60 ही आएगा भाई। कितना आएगा? 60 आएगा। वो पहले भी कन्फ्यूजन हो रहा था हमें, तो 60 ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 60 ही आने वाला है। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, सिर्फ वो 10 - 6 हमने नहीं लगाया था, तो इसलिए मिस्टेक हो रही थी। ठीक है। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन हुआ। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी है। ये रहा ए और ये रहा बी। सिंपल है। क्या करना है कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं? 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो ये बन गया 4/4। इट्स 1 माइक्रोफेराड। कितना हो गया? 1 माइक्रोफेराड हो गया। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद सुनो भाई ध्यान से। अब 1 हो गया है, तो मतलब इन दोनों की जगह एक बन गया है, तो ये दोनों, ये और ये कैसे हैं? पैरेलल में है। तो अभी क्या करेंगे हम? अब करेंगे 1 माइक्रोफेराड, जो कि पैरेलल में है किसके साथ? 3 माइक्रोफेराड के साथ। तो ये बन गया 1 + 3, मतलब 4 माइक्रोफेराड जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये होगा। ठीक है। सो ये बन गया आप लोगों के पास आंसर। बताओ भाई इसमें क्या पूछना था? छोटे से छोटा क्वेश्चन, और जो मतलब डीपली जाके करना है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ। समझ में आया बेटा? फटाफट से बताओ। 4 माइक्रोफेराड जो है वो आपका आंसर होगा। किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो वो पूछ सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, 9th क्वेश्चन कहता है आप लोगों को, इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव मतलब टोटल की ही बात कर रहे हैं। बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। ये रहा ए और ये रहा सॉरी बी, बी बी बी, ये रहा बी, ए और बी। इनके बीच में निकालना है। मतलब कहने का कि यहाँ से एक वायर है और यहाँ से एक वायर है, तो साफ पता लग रहा है बेटा, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में। तो पहले सीरीज को सोल्व कर लेते हैं। चलो, सीरीज को सोल्व करेंगे तो C × C/C+C होगा, तो ये होगा C²/2C, मतलब C/2 बन जाएगा। मतलब इनकी वैल्यू कितनी हो गई है? C/2 हो गई है। सिमिलरली इनकी वैल्यू कितनी होगी? वो भी C/2 होगी। C/2 C/2, मतलब अभी जो कॉम्बिनेशन बना है वो इस तरीके से बन रहा है। ये कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C है, ये रहा ए और ये रहा बी। अब ए से एक वायर जा रही है, जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? C/2। यहाँ से फिर से ए से कैपेसिटर जा रहा है और बी पे जा रहा है, तो C/2। देखो तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो मतलब C/2 + C होगा। तो बन गया LCM इज 2, C+2C+C, इट्स 4C/2। मीन्स यहाँ से इसको किया कट, तो बन गया 2C। 2 3 और 4, हाँ 2C होगा। ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th। एंड आई होप कि इतने क्वेश्चन जितने हमने अभी तक किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टिंग अल्टरनेटली। मतलब एक प्लेट यहाँ पे रखी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लगातार एक के बाद एक प्लेट रखी हुई है, और उनके बीच में जो स्पेसिफिक डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट इज C, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? एक प्लेट यहाँ पे रखी, एक प्लेट यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे, और इस तरीके से करते करते हम n प्लेट्स तक चले गए हैं। उन्होंने बोला अगर इन दो प्लेट के बीच में C कैपेसिटेंस है, तो सारी के प्लेट के बीच में कितना होगा? हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं। क्या करते हैं भाई? हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं। ठीक है, प्लेट बना लेते हैं ऐसे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। इनके बीच में हम कैपेसिटेंस कितनी लिखते हैं? हम लिखते हैं कि मान लीजिए अगर इनके बीच में डिस्टेंस D है और इनका एरिया जो A है, और यहाँ पे वैक्यूम है, तो हम क्या लिख रहे होंगे? हम लिख रहे होंगे कि C = A ε0/D होगा। हम यही लिख रहे होंगे, यस और नो? तो भाई हमने दो प्लेट यूज करी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है कि C = A ε0/D, मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर n है, मतलब दो प्लेट है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो n है तो n - 1, मतलब
सी इज इक्वल टू एन माइनस वन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कौन है? ये तो स्टार्टिंग वाली है, टू प्लेट्स के लिए होता ही है ये तो, टू प्लेट के लिए तो होता ही है, तो इसका मतलब एन माइनस वन और दो प्लेट के बीच में उन्होंने खुद ही दिया हुआ कितना है, सी है, तो ये बन गया आप लोगों के पास। क्लियर है? सो आंसर होगा यहाँ पे कौन सा, दिस। तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज, मतलब आपको पोटेंशियली निकालना है बट 4.5 पे निकालना है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि ये देखो यहाँ पे ये और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफर होगा, मतलब यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा, जो इनके अक्रॉस सेम रहने वाला है, क्योंकि वो पैरेलल में है कि ये और ये पैरेलल में, तो यहाँ पे V2 सेम रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, तो इसलिए V1 इसका नाम रखा है। तो हमें V1 निकालना है, तो ये क्वेश्चन पहले भी किया हमने। तो V1 कैसे निकलेगा, V1 इज Q, जो कि पूरे के अंदर सेम रहेगा, Q बाय C1। तो Q कितना, Q इज C इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हमें निकालना है पहले, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पूरे का कैपेसिटेंस निकाल लो। तो भाई ये दोनों तो हैं पैरेलल, तो ये बन जाएगा 6 और 3 9, ठीक है चलो, तो ये बन गए 9, तो इनको यहाँ पे लिखते हैं 9, और ये वाला हो गया इनके साथ सीरीज में, तो ये बन गया 4.5 इंटू में कर दिया, ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं हमारे पास, ये ऐसे आएंगे, रुको देखो बेटा, ये होगा 4.5 10 - 6 इंटू 9 इंटू 10 - 6, ठीक है, नीचे हो गया कितना 4.5 इंटू 10 - 6 प्लस 9 इंटू 10 - 6। अब नीचे से 10 - 6 तो कॉमन आ रहा है, ऊपर 10 - 6 दो बार है, तो एक ही बच रहा है, वो ऊपर बच जाएगा, तो नीचे आ जाएगा क्या 13.5, और ऊपर आ जाएगा 4.5 इंटू 9 इंटू 10 - 6। तो ये किसकी वैल्यू है, ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो सी इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.5 इंटू 9 अपॉन 13.5, और यहाँ पे हो गया 10 - 6। वी इक्विवेलेंट कितना है, वी इक्विवेलेंट दे रखा आप लोगों को 12 वोल्ट, तो ये 12 आ गया। ये क्यू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। हमें निकालना है V1, तो V1 क्या बनेगा, पहले इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लो। देखो इसका जो पॉइंट है और इसका पॉइंट है वो खत्म हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 45, नीचे लिखो 135, इसको लिखो 45 और लिखो 135, ठीक है। हाँ, और इसको कट कर दो अभी 9 से, ये वाला कट कर दो, ये हो गया 15, और इसको कट किया, ये 3 पे कट हो जाएगा, मतलब 15 3 जो होगा वो आधा वो होगा 45, तो ये 3 और ये हो गया 36 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सॉल्व कर लिया ना ऊपर वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई तो वो भी चेक कर लेंगे। अब हमें निकालना है V1। V1 क्या होगा, Q इज 36 इंटू 10 - 6, नीचे C1 इज 4.5, 10 - 6, तो 10 - 6 से ये कट गया, इसका पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, और ये बन गया आप लोगों के पास कितना, 360 इंटू 10/45, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया आप लोगों के पास 8 आना चाहिए, तो 8 ये रहा 8। ओके, सो इस तरीके से हमें करना है बेटा, कुछ नहीं कर रहे, इसको और इसको पहले क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो ये पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये इसके साथ सीरीज में है, तो इनका पहले हमने कैपेसिटेंस निकाल ली। कैपेसिटेंस क्यों निकाल रहे हैं टोटल, इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें टोटल चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज इसलिए क्योंकि V1 निकालना है। टोटल चार्ज का फॉर्मूला जो होगा वो C टोटल और V टोटल होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फिर उसको इसमें पुट करके इस टोटल वोल्टेज के साथ फिर हम अपना Q निकाल कर इसमें पुट कर रहे हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आप लोगों को, और आंसर जो है आप लोगों के पास कितना होगा, वो 8 वोल्ट होगा। चलो 11वां क्वेश्चन होगा, 12वें की तरफ चलते हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि देखो ये 12वां क्वेश्चन है तो ये 13th होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम 12वां मान के चलते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ही है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन है, वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ऑन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी दिस। मतलब बहुत सिंपल, आप लोगों को C दे रखा है, C की वैल्यू कितनी, 100 माइक्रोफेराड।
ठीक है। चार्ज आप लोगों को दिया 8 × 10⁻⁻18 कूलम। आपको वर्क डन बोल रहा है। वर्क डन का मतलब समझ रहे हो ना? वर्क डन मतलब कि वो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज ले जाना, वही तो वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। इसलिए यहाँ पे होगा हाफ सी वी स्केयर। बट हमें क्यू और सी दे रखा है, तो हम क्या करें इसको, हम हमें दे रखा है क्यू और सी, हाँ, तो हम इसको क्यू और सी की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी तो दे रखा, वी का फॉर्मूला क्या होगा, वी इज क्यू बाई सी, मतलब ये बन गया हाफ सी इंटू वी इज क्यू, क्यू मतलब क्यू स्केयर बाय क्यू बाई सी स्केयर आना चाहिए ना, क्योंकि वी निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये इससे कट हो गया, मतलब 1/c क्यू स्केयर बाय सी, 1/2 क्यू स्केयर बाय सी। तो ये बन गया आप लोगों के पास हाफ इंटू क्यू स्केयर इज कितना, और ये है, तो ये बन गया 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया भाई। ठीक है, 8 इंटू 10 - 18 और सी की वैल्यूज कितनी है, सी की वैल्यूज 100 × 10 - 6 है। तो भाई सिंपल है, ये इसको कट कर देगा, ये 32 होगा, 32 इंटू 10 - 36, और नीचे से ये 2 जीरो इसके साथ कट हो रही है, तो नीचे से -4 ऊपर जा रहा है, तो प्लस का बन रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा 32 इंटू 10 - 32। तो वर्क है तो जूल में होगा, तो आंसर इनमें से ये रहा 32 इंटू 10⁻⁻32, तो ये जूल में आता है। क्योंकि वर्क डन निकाल रहे हैं तो बेटा हमें स्पेशली यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन हो गया आप लोगों के पास, जिसको हम 12वां बोल रहे हैं। अब 12वें का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के अंदर। ए 5.0 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 800 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। एक कैपेसिटर है, सॉरी, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी आप लोगों को दे रखी है, कितनी है, 5 माइक्रोफेराड है। 5 माइक्रोफेराड कितने से चार्ज किया जाता है, 800 वोल्ट से। तो V इज इक्वल टू कितना है, V इज इक्वल टू 800 वोल्ट हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, एंड डिस्चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, द एनर्जी गिवन टू द कंडक्टर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, इसको चार्ज करते हैं इतनी वोल्ट से, एंड द डिस्चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, द एनर्जी गिवन टू द कंडक्टर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखो बेटा, C इज इक्वल टू क्या, हाँ सॉरी, एनर्जी निकालनी है, सॉरी एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इज हाफ C, और V दे रखा है तो सी वी स्केयर लिख देते हैं, तो ये बनेगा हाफ C इज कितना, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी इज कितना, 800 इंटू 800, तो इट विल बिकम 5/2 इंटू 10 - 6 इंटू 10⁻⁴, और ये बन गया 64, तो ये बनेगा 32, क्योंकि 2 इसको कट कर रहा है 64 को, तो ये बन गया 32 आप लोगों के सामने। अब सुनो ध्यान से, अब ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा आप लोगों के पास 32 इंटू 10⁻, सॉरी 32 इंटू 5 है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 + 4, तो ये बन गया 160 इंटू 10⁻⁻2, यही हुआ ना आप लोगों के पास। हाँ, तो मतलब 160/100 हो गया, ये 10 - 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इससे कट, तो 1.6 आना चाहिए हमारे पास, बट ये एनर्जी है तो यहाँ पे जूल आना चाहिए। चेक करते हैं, ये रहा भाई आप लोगों के पास आंसर। ठीक है, तो कई बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें इस चीज़ को। अरे भाई, वो चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, डिस्चार्ज होना एक अलग चीज़ हो रही है। ठीक है, तो मतलब टोटल जो एनर्जी है ड्यूरिंग डिस्चार्ज वही तो निकालनी है। तो सभी चीजें दे रखी है आप लोगों को, हाफ सीरीज केयर से आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई पहले भी क्वेश्चन यही किया था हमने, और यहाँ पे भी यही किया। ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल वे से अलग था, और ये बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे कंडेंसर बोल दिया, कंडेंसर इज मीन्स कैपेसिटर। ओके, तो 12वां क्वेश्चन हुआ, बट मतलब 12वां और 12वें का दूसरा पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इसमें बोला है कि दो कंडेंसर आपके पास, मतलब कैपेसिटर है आप लोगों के पास, एक की वैल्यू है C1 और एक की वैल्यू है C2। इन ए सर्किट आर जॉइंट एज शोन इन फिगर, मतलब इस तरीके से ये जॉइंट है आप लोगों को दिख रहे हैं। चलो,
द पोटेंशियल ऑफ ए इज V1 एंड पोटेंशियल ऑफ बी इज V2। मतलब एक की पोटेंशियल जो है वो V1 है और एक की जो है वो V2 है। नहीं, इन्होंने बोला कि ए पे जो पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे, वो V1 है और जो बी पे है वो पोटेंशियल V2 है। आप लोगों को बोल रहा है कि डी पे निकालो, आप लोगों को बोल रहा है कि डी पे निकालो। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहली बात, एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, हम मान लेते हैं कि डी पे जो पोटेंशियल है वो कितनी है, हम मान लेते हैं कि डी पे पोटेंशियल इज V3 है। ठीक है, लेट पोटेंशियल एट डी इज पोटेंशियल एट डी पॉइंट इज V3, 3 नाम दिया हमने इसको। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा हमारा आंसर V1 V2 V3 की नाम उसमें आ रहा है, तो हमें V3 की ही वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू ही निकालनी है कितनी होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था पोटेंशियल ऑफ दैट डी विल बी, ये बोल रहा ना। अब एक चीज देखिए, तुमने ये सीरीज में है, ये कैसे है, सारे के सारे सीरीज में, दोनों कैपेसिटर दोनों के दोनों सीरीज में, सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनके बीच में जो चार्ज है वो सेम होगा। मतलब इस पे जो चार्ज और इस पे जो चार्ज है वो सेम होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है, तो आप लिखोगे कि Q1 और इसका जो Q2 वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वो सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो Q1 को कैसे लिखते हैं, Q1 को लिखते हैं C1V1 से, Q2 को कैसे लिखते हैं C2V2 से। बट V1 V2 से काम नहीं चलने वाला ना। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ और यहाँ के बीच में लिखा जा रहा है, तो हमें इसको कंसीडर करना होगा ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा। वो कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव वाले पोटेंशियल से माइनस नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव पे कितना पोटेंशियल है V1, नेगेटिव पे कितना है D, तो मतलब 3 जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये बनेगा V1 माइनस V3 इज इक्वल टू कितना C2, यहाँ पे कितना है 3 माइनस 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास बनने वाला है C1V1 माइनस C1V3 इज इक्वल टू C2V3 माइनस C2V2 बन जाएगा हमारे पास। ओके, अब ध्यान से सुनना, हमें निकालना है V3 की वैल्यू। तो V3 वाला कहाँ कहाँ पर है भाई, V3 वाला यहाँ और यहाँ है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं और इनको एक साइड कर देते हैं, तो ये बनेगा C1V1 प्लस C2V2, ये हो गया यहाँ पे C2V3 प्लस C1V3 हो गया। तो यहाँ से हमें मिलेगा C1 प्लस C2 और V3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे हो गया C1V1 प्लस C2V2। इसका मतलब V3 की वैल्यू इज कितनी, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। आंसर कौन सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 C2V2, नीचे C1 और C2। अरे भाई आंसर आ गया, हमारा मैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया आप लोगों का आंसर इज दिस। क्लियर है बेटा? देखो, जितनी मेहनत की जा रही है वो सारी आप लोगों के लिए की जा रही है। प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या है, मतलब दिन दुनिया से थोड़ा सा कट जाओ। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि तुम बिल्कुल कट जाओ, मतलब काम के लिए तो अपने यारी दोस्ती से बात करो कि ये पॉइंट तुम्हें आता है या ये टॉपिक मुझे समझना है, क्योंकि फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा ना तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें नहीं समझाएगा फिर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ लो अभी। ठीक है, अभी पूरे जितने भी दिन पड़े हुए हैं, 30 दिन 20 दिन 25 दिन, क्योंकि CBSE की जो डेट शीट है वो अनाउंस होने वाली है। मीन्स बोल दिया ही गया है कि 15 नवंबर से पेपर हैं और 24 से फिर आपके मेन एग्जाम वाले हो रहे होंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, वो सब चीज़ें। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो प्लीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है 14th क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर आप लोगों के पास, मतलब दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो सेम है, वो 5 माइक्रोफेराड दे रखी है और उनको चार्ज किया जाता है अलग अलग वोल्टेज से। ठीक है, एक का है 2 kV और एक का है 1 kV respectively, and their negative ends are connected together. When the positive end are also connected together, the loss of energy of the system. ये क्वेश्चन आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से फॉर्मूले से कर देंगे। ये फॉर्मूला तब लग रहा होगा जब कैपेसिटर आइडेंटिकल होंगे, वो पहले एक बार नेगेटिव में जुड़ रहे होंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव में जुड़ रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला लग रहा होगा। डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला कर देना है सीधा सा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार क्या होगा, आपके एग्जाम में 2 kV नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपको V1 दिया होगा, यहाँ पे आपको V2 दिया होगा, और आपको फॉर्मूला निकालने के लिए बोला होगा, तो वही फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले आपको पहली कंडीशन लिखनी है कि कैपेसिटर हैं, उनके नेगेटिव एंड्स जुड़े हुए हैं, तो पहले आप इनिशियल एनर्जी निकालोगे, मतलब हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ
CV2 स्क्वायर, इस तरीके से, मतलब ये आप निकाल रहे होंगे इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, फाइनल एनर्जी के लिए आप इनका ये भी जोड़ दोगे, तो इसलिए कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आएगा। क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करने के बजाय सीधा सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा, याद कर लेना, बढ़िया है। फॉर्मूला क्या होगा, C/4 V1 माइनस V2 और उसका स्क्वेयर। C/4 V1 माइनस V2 उसका स्क्वेयर, मतलब अगर हम देखें तो ये ऐसे है, हाफ, ठीक है, ये हो गया 2C और ये हो गया V1 माइनस V2 का स्क्वेयर हो गया, सॉरी ये हाफ और ऐसे लिखा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे गलती करी हमने, यहाँ पे गलती करी है, ये है हाफ और 1/2, मतलब C/2 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास V1 माइनस V2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है। जब कॉमन पोटेंशियल हम पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे ना, तब होगा ये, ठीक है। चलो अब भाई इतना फॉर्मूला याद करो, आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C कितना दे रखा है, C रहा ये, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁻6, नीचे है 4, V1 कितना है, ये रहा 2 किलो माइनस 1 किलो, उसका स्क्वेयर 10⁻³ दोनों में कॉमन है तो बाहर लिख लेते हैं, लेकिन स्क्वेयर से जब बाहर जाएगा तो 10⁻³ नहीं जाएगा, वो 10⁻6 जाएगा। ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे कॉमन आ गया 10⁻6। क्यों आ गया, क्योंकि 3 को बाहर ला रहे हैं, स्क्वेयर से बाहर ला रहे हैं, और स्क्वेयर है तो इसलिए 6 ही बार आएगा। चलो अंदर आ गया 2 माइनस 1, नीचे हो गया 4, तो भाई ये तो इससे कट हो गया, तो बचा आप लोगों के पास 5/4, एंड 5/4 को डिवाइड करोगे तो आंसर यही होने वाला है। क्लियर है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने पहले ही बोल दिया कि जब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट होगा कि आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, एक कैपेसिटेंस दे रखी है, अलग अलग वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, एक बार उसके नेगेटिव एंड्स को जोड़ रहे हैं, फिर पॉजिटिव को, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, C/4 V1 माइनस V2 और उसका स्क्वायर। तो इसको सभी बच्चों ने कमेंट में भी लिखना है कि हाँ सर हमने ये याद कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो आइडेंटिकल बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेम कैपेसिटेंस ही स्टोर कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे C1 और C2 जो है वो C होंगे, ठीक है, ये याद रखना। पहली कंडीशन क्या है कि कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है किसी एक बैटरी से, तो हम ये लिखते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 CV² होगी, ठीक है। अब उन दोनों को आपस में लगा दिया जाता है, दोनों कैपेसिटर को आपस में लगा दिया जाता है, C1 और C2 को, आइडेंटिकल हैं तो C और C बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा कि जो पोटेंशियल है दोनों के क्रॉस सेम रहने वाली है, तो इसका मतलब अब जो हमारी फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ, टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, C और C 2C, प्लस V ऊपर वाले पे V नीचे वाले पे, तो कितनी हो गई यहाँ पे, V का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, V का स्क्वायर हो गया, प्लस नहीं आएगा इनटू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास 2 हाफ CV²। तो ये हाफ CV² कौन है, ये तो पहले वाला ही है, तो इसका मतलब ये हो गया 2U इनिशियल, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हो रहा है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हो रहा है, ठीक है। कुछ खास है इस क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि कैपेसिटर लिया, उसको पहले बैटरी से चार्ज किया, तो भाई कॉमन सी बात है, क्या बनेगा हमारे पास, कैपेसिटेंस, सॉरी इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये बनेगी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब इसकी कैपेसिटेंस भी सेम होगी, दूसरे वाले की भी उतनी ही कैपेसिटी का है, तो इसका मतलब दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो सेम रहने वाली है, और वैसे भी पैरेलल में है, ठीक है। तो आप निकाल लोगे फाइनल एनर्जी। तो आपको बताना था कि फाइनल एनर्जी जो आ रही है पहले वाली एनर्जी का कैसा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हो रहा है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हो रहा। क्लियर है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, ए डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस डैश इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिक्रीज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से आप लोगों के पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने, और उसके अंदर मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, क्या कौन है ये, डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रही है, ए डाइलेक्ट्रिक इंड्यूसेस क्या, डाइपोल मूवमेंट, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो जो क्या करता है, हमारे जो फील्ड होता है ओरिजिनल उसको डिक्रीज कर देता है, ओके।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 16वां क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड, मतलब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है फिर डिस्कनेक्ट किया जाता है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देन इंसर्टेड टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, मैच द चेंजेस दैट कुड अकर। कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से चार्ज किया, बैटरी हटाई और उसके बीच में फिर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो आपको बताना है कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, वोल्टेज डिक्रीज होती है या नहीं होती है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो एक चीज़ तो साफ पता लगती है कि जब भी बैटरी हटाई है और हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है तो उसकी कैपेसिटी जो है, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क के लिए आप लोगों को इनमें से जो भी सेट है वो बना के कमेंट करना है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। एंड जितनी भी ये पीडीएफ है ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी पीडीएफ रहती है तो आप खुद भी कमेंट कर दिया करो बेटा कि सर ये वाली पीडीएफ हमारी रह गई है तो वो दे दो, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना नहीं भूलना है। और बस भाई यही बोलूँगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।